नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बीएमआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये क्या है, किस तरह इसको हेल्प में लिया जाता है, क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं। सभी चीज़ों पर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे, बीएमआई को अच्छे से समझेंगे और सारी डाउट जो है मैं आज की वीडियो में आपको इससे रिलेटेड कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको आज जानने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बीएमआई क्या होता है। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, और ये जो है आपके वेट और हाइट से जो है वो रिलेटेड है ना। इसी के बेसिस पर जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका आगे मैं आपको फॉर्मूला आगे की स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पर ये जो है ये आपको एक कैटेगरी बता देता है कि आप अंडर वेट की कैटेगरी में आओगे, नॉर्मल वेट की कैटेगरी में हो, या फिर ओवर वेट है आप, या फिर ओबीस कैटेगरी में हो। तो इससे क्या होता है, आपको एक रीडिंग मिल जाती है जिससे आप अपनी कैटेगरी को है जो जान सकते हो। ठीक है, ये एक स्क्रीनिंग टूल है, कोई भी मेडिकल जो है वो डायग्नोसिस नहीं है। एक नॉर्मल स्क्रीनिंग टूल है जिसके बिहाफ में आप अपनी कैटेगरी को जान पाते हो और उसके बेसिस पर अपना फिटनेस गोल डिसाइड कर पाते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाने कि बीएमआई इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स के जो रिस्क को है वो इंडिकेट करने में जो है हेल्पफुल है, आपके फिटनेस गोल को सेट करने में हेल्पफुल है, आपका वेट मैनेजमेंट की यदि जर्नी है तो उसको ट्रैक करने में ये यूजफुल होता है। काफी हेल्थ प्रोफेशनल जो है इसको यूज करते हैं। ये बहुत बेसिक टूल है जो स्टार्टिंग में बिगनर के लिए यूज किया जाता है। तो इसको काफी लोग जो है हेल्थ प्रोफेशनल जो है उसको ये इस कैटेगरी में जो है यूज करने के लिए काफी ज्यादा जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाइडली यूज होने वाला स्क्रीनिंग टूल है। बात करें इसके फॉर्मूले की कि आप बीएमआई को कैलकुलेट कैसे करोगे। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला है, आप इजीली निकाल सकते हो। जो भी आपका वेट है उसको आपको केजी में रखना है, उसमें आपको डिवाइड किससे करना है, आपका हाइट जो है उसका रीडिंग मीटर से रखना है, उसको इंटू 2 कर देना है या फिर मीटर का स्क्वायर कर देना है आपको। ठीक है, हाइट जो आपकी निकलेगी मीटर में उसको स्क्वायर कर देना है। कैसे, देखिए यहाँ पे भी आप इस तरह से भी कर सकते हो कि वेट आपका केजी में हो गया और आप डिवाइड कर दोगे हाइट इंटू मीटर जो रहेगा उसको आप 2 बार गुणा कर दोगे, तो जो रीडिंग आएगी उसमें वेट को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिकल समझते हैं कैसे आपको करना है इस चीज को। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिकल में समझा देता हूँ किस तरह से करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर 70 केजी आपका वेट है। ठीक है, आपका वेट 70 केजी है और आपकी हाइट जो है मीटर में कितनी है, 1.70 मीटर। तो क्या किया आपने, 70 आपका वेट हो गया और आपको डिवाइड करना है किससे, 1.70 इंटू 1.70। मैंने अभी आपको बताया था मीटर की जो रीडिंग रहेगी उसको 2 बार आपको इंटू कर देना। तो ये रीडिंग क्या निकल गई, 2.89। तो 70 में जो है आप 2.89 जो है वो डिवाइड कर दोगे। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो रीडिंग क्या निकल के आई, 24.22। तो ये जो रीडिंग आई है 24.22, तो यही रीडिंग इसी हिसाब से आपका जो भी वेट रहेगा, आपका जो भी केजी में वेट है आप वो वेट ले लो, जो भी आपकी हाइट मीटर में निकलेगी उसको 2 बार आप इंटू कर लेना और उसमें अपना जो वेट है उसमें इसको जो भी हाइट रहेगी उसको डिवाइड कर देना। तो जो भी नंबर निकलेगा ये नंबर जो है इसके बिहाफ में जो है आपको आपकी कैटेगरी जो है पता चल जाएगी। तभी हमारे पास नंबर क्या निकला है, ये 70 केजी वेट पे और हाइट से 24.22। ठीक है, तो अब हमें पता चलेगा कैसे कि किस कैटेगरी में आता है। तो देखिए बीएमआई में जो कैटेगरीज है उसमें जो अंडर वेट की कैटेगरी है, जब आपकी रीडिंग 18.5 से नीचे आएगी, ठीक है, जैसे आपकी 17 आ रही है, 16 आ रही है, 18.5 के नीचे जब रहेगी तो आप अंडर वेट की कैटेगरी में हो। ठीक है, जब आपकी रीडिंग 18.5 से 24.9 में रहेगी तो आप नॉर्मल वेट कैटेगरी में रहोगे। अभी देखिए यहाँ पे जो रीडिंग निकली थी प्रीवियस वो क्या थी, 24.22। और यहाँ पे जो स्केल है तो ये जो पर्सन था 70 केजी वाला वेट पर्सन वो नॉर्मल वेट की कैटेगरी में है। ठीक है, उसके हाइट के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आता है। यदि किसी की रीडिंग 25 से ऊपर जाती है, 25 से 29.9 पे, वो ओवरवेट की कैटेगरी में आएगा। और जब रीडिंग 30 से ऊपर चली जाएगी तो वो ओबीस की कैटेगरी में जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से 4 कैटेगरी आपको समझ में आई। तो आप अपना वेट और हाइट के बिहाफ में बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी में जो है अभी आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज समझ में आई। अब इसकी लिमिटेशंस भी है। देखिए बीएमआई जो है वो यदि देखा जाए तो ये एक बिगनर टूल है, बिगनर्स के लिए काफी इफेक्टिव है। आप इस पे एकदम ही रिलायबल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि आप देखो इससे आपका बॉडी फैट जो है वो डायरेक्टली मेजर नहीं होता, आपका मसल मास जो है इसमें कंसिडर नहीं होता। आप सिर्फ वेट और हाइट के बिहाफ पे तो जो रीडिंग निकाल रहे हो। आपका जो है जो सेम बीएमआई है उसमें पर्सन टू पर्सन यदि देखोगे तो उनकी बॉडी शेप में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब हो सकता है कि बीएमआई आपको बता रहा है ओवरवेट की कैटेगरी में, पर बॉडी शेप देखकर आपको कोई भी ओवरवेट की कैटेगरी में नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीट जो है स्क्रीनिंग नहीं जा रही है ना, सिर्फ 2 नंबर के बिहाफ पे जो है वो हम जज कर रहे हैं कि हाँ भाई आप मोटे हो या पतले हो, है ना।
और इसकी कोई रीडिंग जो है यदि देखा जाए एथलीट के लिए एकदम नॉट एक्यूरेट भी नहीं है। मतलब यदि कोई एथलीट पर्सन है तो बीएमआई के बेसिस पर जो है वो कंप्लीट रिलायबल नहीं रहता है। वो और भी चीजें जो है वो टेस्ट करता है उसके बिहाफ पे, जो है उसका बॉडी का फैट परसेंटेज कितना है, वो सारी चीज चेक होती है। उसके बेसिस पे उसका फिटनेस गोल जो है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये बीएमआई की काफी लिमिटेशन भी है। अब कौन कौन को बीएमआई को यूज करना चाहिए उसके बारे में चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, जो बिगनर है, जो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो चेक कर सकते हैं। जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जिनको पता है कि हाँ भाई हमारा वेट बहुत ज्यादा है, समझ में आ जाता है कि हम ओवर वेट कैटेगरी में है, तो यदि आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप इसके बेसिस पे प्लानिंग कर सकते हो कि हाँ भाई किस तरह से चीजें जो है, हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हम ओबीस कैटेगरी में है कि ओवरवेट की कैटेगरी में है। आप अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया रखना चाहते हो, डिसीज से फ्री रखना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है, तो आप फिर चेक कर सकते हो। कोई भी पर्सन जो है अपनी हेल्थ प्रोग्रेस के लिए इसको चेक जो है वो ट्रैक करने के लिए इसको स्क्रीनिंग टूल को यूज कर सकता है। ठीक है, इससे आपको फिटनेस गोल अपना ट्रैक करने में, सेट करने में आसानी होती है। आप अपने वेट को ट्रैक कर सकते हो, आपके हेल्थ के रिस्क के इंडिकेटर को जो है वो देख सकते हो, आप प्रोग्रेस को जो है मेजर कर पाते हो। तो एक बहुत बेसिक टूल है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसी पे ही जो है वो रिलायबल रहना है, पर जो इंसान बिगनर है और अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए तो बेस्ट टूल है। आप इसको ट्रैक करके, चेक करके इसके बिहाफ पे अपना फिटनेस गोल जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि हमें रेगुलर बेसिस पर बीएमआई चेक करना होता है क्या? तो हम ये चीज देखें, हमें जो है 4 से 6 हफ्तों के बीच में हमें बीएमआई चेक करनी होती है। रेगुलर नहीं कि आप रोज खड़े हो गए, रोज आपने वेट मेजर किया और रोज अपनी हाइट से जो है उसको डिवाइड करके रोज आप बीएमआई चेक करें, ऐसा नहीं। आप 4 से 6 हफ्ते के बीच में जो है बीएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बॉडी मेजरमेंट्स ले सकते हैं, प्रोग्रेस की जो है फोटोज ले सकते हैं। बॉडी मेजरमेंट इंची टेप ले लो आप अपना, बाइसेप्स का हो गया, फोर आर्म्स का हो गया, शोल्डर्स के ये चेस्ट का हो गया, वेस्ट का हो गया, थाइस का हो गया, काफ्स का हो गया। तो आप उस तरह से इंची टेप से भी जो है इंच का मेजरमेंट ले सकते हो कि हाँ भाई आपका इंच लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है ना। प्रोग्रेस फोटोज में आप ट्रैक कर सकते हो कि हाँ भाई आप में बॉडी में कितना चेंजेस आया है। तो इस तरह से जो है आप ट्रैक कर सकते हो, है ना। तो बीएमआई आपको रेगुलर नहीं चेक करना होता है, आप 4 से 6 हफ्तों के बीच में जो है इसको चेक कर सकते हो और इसके बिहाफ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप में कितनी प्रोग्रेस जो है वो हो रही है। यदि आप चाहते हो कि आपकी फिटनेस गोल में मैं आपको हेल्प करूं, आपको बहुत सारी चीजें जो है आपको डाउट है, आप किस तरह से स्टार्ट करोगे, कैसे एनालाइज करेंगे, हम कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे डाइट प्लान क्रिएट होगा, चाहते हैं आपके एक परफेक्ट गाइडेंस के साथ में आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, तो आप मेरे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपके फिटनेस जर्नी में अच्छे से हेल्प करूंगा और आप अपनी फिटनेस जर्नी में अपने गोल को अचीव कर पाओगे और फिट हो पाओगे। ठीक है, तो आज मैंने जो बीएमआई से रिलेटेड जितनी चीज आपको बताई, आपको समझ में आई। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से चीजें समझ सकते हैं, पर काफी चीजें जो है कॉम्प्लिकेट रहती है। हम इसमें मैंने आपको क्लैरिटी देने की पूरी कोशिश की है कि आप बीएमआई से रिलेटेड सारी चीजों को समझ पाए। फाइनल एडवाइस की यदि हम लोग बात करें तो दोस्तों, बीएमआई जो है वो एक जनरल गाइड है, ये एकदम सोल इंडिकेटर नहीं है आपका हेल्थ का। आप एक जनरल जो है इसके बेसिस पे जो है अपने फिटनेस गोल को स्टार्ट कर सकते हो। आप हेल्दी ईटिंग, आपके रेगुलर एक्सरसाइज पे आपको फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे जो है आपकी लाइफस्टाइल जो है वह बढ़िया रह सकेगी, है ना। आप जो भी है अपना फिटनेस गोल, उसके लिए फिटनेस प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करें। अपनी पर्सनल एडवाइस के बिहाफ पे जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। कंसिस्टेंट रहे, मॉनिटर करते चले अपनी प्रोग्रेस को, जिससे आप अपने ट्रैक पर भी रह पाओगे और अपनी फिटनेस जर्नी को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो आप यदि चाहते हैं कि मैं आपको आपकी फिटनेस जर्नी में हेल्प करूं, तो ये जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर टेक्स्ट जरूर करें। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, आप अनुराग फिटनेस से जुड़ सकते हैं और मैं आपको आपकी फिटनेस जर्नी में अचीव करने के लिए गोल में आपको कंप्लीटली हेल्प करूंगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।